नमस्कार। सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं अपूर्वा सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। आज हमारे साथ मिलक राज नारंग जी, श्री मिलक राज नारंग जी, सन ऑफ भोला राम नारंग जी जुड़े हुए हैं, जो अपनी आप बीती हमारे साथ साझा करने जा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, विभाजन के दौरान आपने क्या सब कुछ झेला? आप पलायन के वक्त यहाँ आए, तो ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपने सही? आप प्लीज़ हमारे साथ वो ज़रा संक्षेप में साझा करें। अच्छा बेटा कि वहाँ पे हमारे गांव में एक बड़ा भाईचारा था, कोई वो नहीं थी। तो जब ये हुआ पहले तो उन्होंने कहा कोई नहीं, उसके बाद जब ज़्यादा है अल्लाह बचा, तो वो वहाँ के जो मौजूद मुसलमान थे उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, जिससे कल को कोई बच्चे आपके ऊपर आके, हम तो बड़े हैं, हम तो समझदार हैं, चलो हम तो हैं, बच्चे नहीं समझेंगे, वो आपके ऊपर कोई हमला करें या बदतमीजी करें, तो उससे बेहतर है कि आप लोग चले जाए। उसके बाद हम लोगों को आपस में उम्र क्या होगी आपकी उस वक्त जिस वक्त आपने 10 साल के करीब, 10 साल के करीब, 9 साल 10 साल 9 साल 10 साल। उसके बाद में हमारे आसपास के 4-5 गांवों में जो इतने हिंदू थे वो सारे इकट्ठे हुए, उसके बीच में औरतें, बच्चे, फिर बूढ़े, फिर जवान, वो लाठी डंडे वाले जो एक तरह का काफिला बना। उसके बाद घोड़ियों वाले बंदूकें लेके हमारे को हमला ना करें, तो काफिला चलता रहा। आके हम वहाँ से आके नाव में बैठ के हम तो फाजिल का आगे, वो काफिला इधर आया फिरोजपुर साइड में। जी। ना आपने कुछ ऐसा देखा कि पाकिस्तान में? वहाँ मैंने कुछ नहीं देखा। वहाँ तो उन्होंने लोग जो कहा, वहाँ के गांव वालों ने, हमारे वालों ने, कि आप लोग चले जाइए, बच्चे बदतमीज हो सकते हैं और कल को ये कोई बदतमीजी करे, उससे बेहतर है कि आप लोग चले जाएं। जिससे हमारा सारा काफिला बना, 4-5 गांव के जितने भी थे, 5-7 गाँव के इकट्ठे हो गए, हम अपना वहाँ से निकल आए। उस काफिला बना, काफिले में पता नहीं 2000 आदमी थे या 4000 थे, कितने थे ये ध्यान नहीं है। उसके बाद हम नाव में बैठ के फाजिलका आ गए। फाजिलका आए, फाजिलका में आके वहाँ को पैसे दे ले, तो ये कोई पूछने वाला नहीं था। कितने रुपए, महज कितने रुपए थे आपके पास जब आप? 2 रुपए, सिर्फ 2 रुपए थे? सिर्फ 2 रुपए का नोट, कोई पैसा नहीं था, सोना था। और उस टाइम कोई कोई किसी को पूछ नहीं रहा था कि तू भूखा है या क्या है, या तेरे पास कोई जगह बैठने की उठने की, कोई हर का आदमी अपनी उसमें मस्त था। तो हमने जाकर फाइल का आधा खाली हुआ बड़ा सारा, हिंदू भी थे, मुसलमानों का, तो जिस घर को खोलते थे किसी में 1 लाश, किसी में 2 लाश, किसी में 4 लाशें पड़ी थी, तो ढूंढते वो भूत है तो भाग जाते थे, उठा हुआ थे अपना, भरे पड़े थे घर लाशों से। जाके घर में लिए, वहाँ 5-7 दिन रहे, कि वहाँ नहीं कोई काम वाम चला, क्योंकि वहाँ खाने के लिए हो, तो वहाँ से बराबर में जलालाबाद है, वहाँ आए, वहाँ भी कोई काम नहीं चला। तो वहाँ से बैठ के ट्रेनों में, कोई पूछने वाला नहीं, ट्रेनों में कोई टिकट वगैरह कोई नहीं पूछता था उस टाइम। बैठ के ट्रेन में दिल्ली आए, पुरानी दिल्ली थी, नई दिल्ली नहीं थी। पुरानी दिल्ली मुसाफिर खाने में पड़े रहे, 2 दिन पड़े रहे या 4 दिन पड़े रहे, ध्यान नहीं। तो यहाँ के घूमते फिर रहे थे ढूंढते हुए, सरदार थे, तो सरदार वो ले आए हमें यहाँ पर। तो यहाँ पे आए, तो यहाँ पे भी अपना वो, यहाँ एक सेठ थे, राय साहब सेठ ताराचंद मोदी। शुरू में तो यहाँ उन्होंने ये सरस्वती को उनका कॉलेज वो था, स्कूल, तो उसमें उन्होंने दाल, आटा, चावल, नमक, जो कोई भी चीज़ को चाहिए, आओ और यहाँ से ले जाओ खाने के लिए, जब तक तुम्हारा काम धंधा ना चले। तो दोनों टाइम आते थे, पूरा मोहल्ला तो खाली पड़ा था,
पढ़े तो बहुत घर आते रहे जाते रहे, इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हुए उसके बाद में यहाँ पे कोई दंगा हमने नहीं देखा कोई। जी, ना पाकिस्तान में आपने कोई दंगा ना देखा, ना मैं हमने नहीं देखा है पलायन अपने के यहाँ, दौरान? ना हमें इतनी समझ भी नहीं थी। जी, हमारा 9-10 साल की उम्र, कोई उम्र नहीं होती तो उस टाइम। आजकल के औलाद जो है ना बहुत तेज है। जी, उस टाइम बहुत सीधे साधे बच्चे होते थे, अनपढ़े। वहाँ से जाते थे पढ़ने दूसरी तीसरी क्लास में। हमारे गाँव से पर नहर थी बड़ी, जी, बड़ी नहर के छत पे बैठते हुए जाते थे। कई किलो वो कोस होते थे उस टाइम, किलोमीटर नहीं, मील नहीं, कोस होते थे, कोस। जी, पता नहीं वहाँ शादियाला गाँव था, शादियाला याद आ गया मुझे। जी, वहाँ पे पढ़ते थे दूसरी या तीसरी में। अलग बे ते से सब अच्छा, आपने उर्दू उर्दू पढ़ी है? उर्दू ही पढ़ाते थे वहाँ। जी, तो उर्दू पढ़ाते थे, वहाँ जाते थे। तो वहाँ कई दफ़ा वहाँ अपने कि आंधी आई एक दफ़ा, बड़ा बड़ा 5-7 गांव के बच्चे होते थे, पढ़ने आते थे, जाते थे वहाँ, गाँव आ जाते थे। उसके बाद आ गए यहाँ। जी। यहाँ आ गए, मुसलमानों के बच्चे भी आपके साथ ही पढ़ा पढ़ते करते थे, सारे मुसलमान ज़्यादा थे। हम लोगों तो बहुत गिने चुने थे। जी, उस टाइम में वहाँ पे 10-12% आबादी थी, बाकी 88-90% मुसलमानों की आबादी। सब एक साथ पढ़ा करते थे? सब एक साथ रहते थे, जी, कोई किसी को कोई परेशानी नहीं थी किस तरह का वो। ये तो बाद में हुआ, बदतमीजी होने लगी। उस टाइम कोई परेशानी नहीं थी। सब हम लोगों के पास जो वहाँ के मुसलमान आते थे, जी, 2 रुपए उधार लेने, 4 रुपए उधार लेने। जिनके पास घोड़ियाँ थी, 2-2, 4-4, 10-10, 5-5 रुपए उधार लेने आते थे, उधार उसके वो देते जी। हीरा सिंह मंडी में आपका खुद का घर था? थे। हैं? आपका खुद का घर था पाकिस्तान हाँ, में? पाकिस्तान में घर था, जमीन थी, कुआं खोद के लगा हुआ था हमारे घर का। जी, पूरा परिवार था, मौज थी माता माता नैनी की। पूरा सब चीज, हर चीज की मौज थी। आपके परिवार में कितने लोग थे पाकिस्तान में? देखो हमारे पास हमारे एक ताऊ थे, जी, इंदर राम। दूसरे हमारे पिता एक चाचा थे ठाकर दास। एक रिक्शे के बराबर में हुए थे ताऊ, वो थे शिवराम, मुंशी राम, बलवंत राय। और जो हमारे चाचा ताऊ के लड़के थे जगन्नाथ, हंसराज। हमारे चाचा गुजर गए थे। हम 2 भाई थे, दो हमारी बहनें थी, 2 बहनें गुजर गई थी। एक हमारा बड़े भाई थे देसराज, और जी, वो यहाँ के गुजरे थे। तो उस टाइम वो ना, वो भरा पूरा घर था हमारा, पूरा इस तरह की कुएं थे, अपनी अपनी हरटें थी। सब अपने रात को पानी लगाना, दिन खेती करनी। ऐसा ऐसा वो होता था बेटा, वो शलगम, ऐसा जी, ऐसा जी, शलगम देख के उस बहुत बढ़िया वो था खान पान। तो पैसा वही था, वही गांव का ही। जो चीज भी मिलनी है गांव से ही मिलनी है। शहर की तरह कोई पैसा नहीं था, पैसा नहीं था। पाकिस्तान की सबसे अच्छी चीज क्या थी? क्या आपको अपने बचपन की सबसे अच्छी चीज क्या याद है आज भी? आपका बचपन कैसा दूध था? दूध और घी की मौज थी। मौज थी? जी, कोई बाई चांस घर था जिसमें जानवर नहीं था। नहीं, जानवर हर घर में था। एक दो भैंस गाय। तो होता क्या था, उसका दूध वूध निकालो सुबह को, वह आए ढोर खोल कर ले आते थे जंगल खिंचराने। शाम को आते थे, नहलाया धुलाया पाए। हर घर में दूध दही मट्ठा लस्सी मक्खन घी की मौज थी हर तरह की। जी। मोटा खाना मोटा पहनना, घर का अनाज, गेहूँ चने जौ दिनी दालें, हर चीज गाँव के घर की होती थी। पलायन के वक्त आप अपने साथ, आपने बताया आप सोना लेके आए थोड़ा हाँ, सा, और महज 2 रुपए लेके आए, हाँ। और बाकी कोई सामान, कोई चम्मच, कुछ नहीं, ग्लास, ये कुछ नहीं? वहाँ बेटा याद आ गया, ध्यान आ गया। जी, वहाँ पे हमारा अनाज भरा पड़ा था। जी, तो बराबर में मुसलमान थे ना, वो तो वहाँ तोल, तो वो तराजू बहुत कम थी। जी, जी। एक होती थी पड़ोपी, एक होता है पड़ोपा। पड़ोपा, पड़ोपी, जी, हाँ, तो उसमें 5 5 सेर के करीब पड़ोपे में गेहूँ आता है, गेहूँ चना। तो वो बराबर में जो थे ले उनको दे दिया है कि हम आएंगे तुमसे वापस से ले वापस लेंगे। ले जाएंगे। सब जितना पड़ा था सब उसको वो है दिया है। घी पड़ा था, हमारी माँ ने वो घी में वो डाल के आटा और वो गुड़ वो बना लिए लड्डू से, हम्म, रस्ते में बच्चे खाएंगे। जी। चलो,
करते रहे खूब खाया। पाकिस्तान फिर कभी जाना हुआ No. आपका? कभी नहीं। हमारा कुछ मन ही नहीं था, बस देख नहीं कि दो दफा गई। तो फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान जाने का वो था कि जो वहां से कोई बुलाए तो जा सकते हो। जी। जब वहां से कोई आपको बुलाए ना तो जा सकते हो। यहाँ ऐसे एकदम पासपोर्ट वगैरह भी बड़े मुश्किल बनते थे। आपने आपके पूरे परिवार ने पलायन करा या हाँ, पीछे कोई छूट गए? हमारे सब सब मेरे दोनों मामा थे जी। वजीरपुर के, वो भी आ गए थे। जी। हमारी मासी और मौसड़ वगैरह में थे, वो भी आ गए सारे। हमारा कोई बने रह गया था। हमारा पूरा परिवार सारा, हमारे दो थे, सब सब आ गए। जी। हमारा पूरा कोई ऐसा हमारे साथ, हमारे किसी के साथ, किसी परिवार में किसी के साथ कोई वो नहीं हुआ। सब निकली आए अपने टाइम से निकली आए भैया बन के। जैसे 15-16 तारीख से दंगे चालू हुए थे अगस्त से, उससे पहले हम लोग आ गए थे। अच्छा। सरकार का और सरकार की कोई अहम भूमिका रही हो आपके पलायन के किसी दौरान? ने कुछ नहीं किया। अपने वो अब सरकार वकार थी ही नहीं। हकीकत में सरकार उस टाइम थी ही नहीं। दंगे फसाद जो तरफा हो रहे थे हमने नहीं देखे। हम क्या कह लें, देखे भी हो तो हमें ध्यान नहीं है। उस टाइम जहाँ पर बेटे मेरे, जब 88-90% आदमी वहाँ है, तो वहाँ हम लोगों को क्या गुस्सा था। बिल्कुल। पूरी ट्रेनें भर भर के बाद में जब यहाँ हम आए तो सुनते थे, पढ़ते क्या थे, सुनते थे कि ट्रेन भर के आई है वहाँ से मर काट के पाकिस्तान से। तो उसके बाद में फिर सुनने लगे, यहाँ बताते थे यहाँ महाराजा पटियाला ने भी अपने वहाँ से आदमी इकट्ठे करे। ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल वगैरह एक था। जी। ये तो बाद में बंटवारा हुआ, दिल्ली तक एक था। तो उन्होंने हथियार दिया कि जितने वो अगर वो काट के भेजते हैं तो तुम भी काट के भेजो। तो इधर से भी महाराजा पटियाला ने बहुत वो करा, RRS ने बड़ा वो करा, बड़ा साथ दिया। जितने वहाँ से आए हम लोग, बहुत साथ दिया इन्होंने। कोई खिलाना पिलाना तो नहीं, पर हाँ ठिकाने दिखाए, ठिकाने में चले जाओ। कैंप्स आपको? हाँ, टिकट टाइम पे वहाँ रह जाओ तो वहाँ ठीक रहोगे, वहाँ रह जाओ, वहाँ रह जाओ। यहाँ आने के बाद में देखो बहुत मजदूरी है करी, छोटे से छोटे काम करे। काम को काम से हमारे काम जितने भी हम लोग आए थे, हमने किसी को वो नहीं देखा कि ये काम छोटा, छोटा कोई काम नहीं था। रिक्शे चलाए, ठेलियाँ चलाई, और भट्टों पे काम किया, ट्रेनों में अपना वो सामान बेचा। करते करते बाद में ठेकेदारी करने लगे। माता रानी ऐसी बात है, मेहनत करी, आगे बच्चे चलते रहे। आज बच्चों के पास हर तरह का हमारे पास किस तरह की परेशानी नहीं। बच्चे भी आ दिए, बच्चों के बच्चे हैं, बच्चा पड़दादा बैठे, पड़दादा बन गए, पड़ते पोते का भी बेटा। पलायन के बाद आपको क्या लगता है, आज आपके पास सब कुछ, आप सब सेटल हो चुके हैं, बच्चे आपके, हाँ, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या आई थी जब आप पलायन आपने किया? हम ये बेटे सोचते हैं हमें दिक्कत किस तरह के आपने काम किए? दिक्कत होती ये वहाँ सारे कोई कागज वागज नहीं लाए। हाँ जी। ये सोच के कि हम आ जाएंगे यहाँ, कोई ज़मीन जायदाद सारी छोड़ गए, मकान सारे छोड़ दिए, ज़मीनें थी, खेती थी, सब ख़त्म कर गया। कुछ नहीं, 1 रुपया आपको क्लेम नहीं मिला। यहाँ आके छोटे से छोटे काम करें, परेशानी ये हुई सबसे बड़ी कि आप वहाँ उससे कैसे उभरे, कैसे आप? ये मजदूरी जी। मेहनत से, जी। मेहनत करी, जी। मेहनत से निकले। कोई मतलब काम को छोटा काम नहीं समझा कुछ भी। भट्टों पे गए, 2 रुपए देते थे, गारा देते थे, उठा उठा कर उनको ईंट पर पाते थे। खड़े खड़े खेती लेने बाग ले लेते थे। जैसे ये आम के बाग हैं, खड़े फल ले लेना, उसके पहले उसको जैसे अब वो जाकर बाजार में बेच आना। खड़े खेत ले लेने, गोभी के, गाजर के, ये इसके शकरकंद के, जी। खड़े खेत लेने
जब बेरों के भाव होते थे वो ले लेते थे, उनको तोड़ के। और मेहनत कर्म प्रधान है, कर्म से तकदीर बदल जाती है। तकदीर तो है पर कर्म कर्म है। आज मेरे मेरे ख्याल में बहुत कम देखा होगा तुमने कि किसी पंजाबी को भीख मांगते हुए, बहुत कम। ये नहीं कहता नहीं है, पंजाबी को भीख मांगते बहुत ही कम देखा होगा। मेहनत करके राजी है, कर्म करने वाले। हमें लोग कहते थे जब आते शरणार्थी, उसके बाद थोड़े दिनों बाद ही हम शरणार्थी नहीं, हमें पुरुषार्थी। हमने पुरुषार्थ करा और तुम्हारे से भी आगे निकल गए। तुम यहाँ 50 साल से 100 साल से पड़े हो, हम आए हैं 5 साल 10 साल हुए या 20 साल हुए, तुमसे आगे निकले। तो क्या पुरुषार्थ करा हमने? पुरुषार्थी हैं, शरणार्थी नहीं है। शरणार्थी मत करना अब। जी। पाकिस्तान में आपके कोई दोस्त, कोई मित्र आपको याद हो? नहीं नहीं बेटे, कोई 9-10 साल की उम्र में जो हमारे मित्र थे, हमारे वो पंडित थे, वो आ गए। जो हमारे साथ के हिंदू थे, मुसलमानों को 9-10 साल की उम्र में कोई दोस्त ही है यार। किसी ने आपको संपर्क करने की भी कोशिश नहीं कोई की? ना। आपने कभी किसी को ना, संपर्क करने की कोशिश नहीं कोई ऐसे ही नहीं। कोई बेटे, मेरे बेटे तू क्या बताता रहा हूँ कि 9-10 साल की उम्र में की? क्या दोस्ती और क्या किसी से का संपर्क होगा। जी। माँ बाप का कोई? हमारे पिताजी मर गए थे, 1 साल के थे, वहीं गुजर गए थे। हमारी माँ यहाँ आई, यहाँ हुई नहीं। अच्छा, आप अपनी माता के साथ आए थे? हाँ, यहाँ है। यहाँ हमारी सन 54 में हमारी माता जी गुजरी थी। हमारा भाई था एक बड़ा, 61 में वो गुजर गया था। हम थे 2 भाई थे आप? 2 भाई थे। ये बहनें आपकी? हाँ। बहनें? ना, बहनें 2 थी, गुजर गई थी वहीं पाकिस्तान में। 2 बहनें थी, पाकिस्तान में गुजर गई थी हमारे। वो जब वहाँ आए उससे पहले ही, तो हम 2 भाई थे और माँ थी वहाँ यहाँ अपने। वो विभाजन से पहले गुजर गई थी? हाँ, जी। विभाजन से पहले गुजर गई। आपको कोई बहुत पुराना, कोई उस समय का कोई गीत याद हो, कोई आपकी माता जी गाती हो, जिसे आज भी आप कभी कभार गुनगुनाते हो? कोई उस टाइम चीज़? मेरे बेटे, उस टाइम कोई ऐसा शौक नहीं था। कोई शौक नहीं था? जी। जब वो बहुत बहुत कम वो गांव में आते थे, ज़्यादातर गुरुद्वारों में। उस टाइम कोई ऐसे गाने पाने का शौक को साधन ही नहीं था। बिल्कुल। जी। हकीकत में साधन ही नहीं था कोई। अपने खाने कमाने की फुर्सत नहीं थी ही वो। तो ये है कि हर घर, कोई ऐसा घर नहीं था। ये 5, 7, 10, 12 बच्चे आम होते थे, 5, 7 आम। तो कोई पढ़ाई का फिक्र नहीं था, कोई ये नहीं कोई पढ़ना है, कोई पढ़ा पढ़ा ना पढ़ा ना पढ़ा, कमाओ खाओ चलो भैया, यही बहुत था बस। आज जब आप विभाजन को याद करते हैं, पार्टीशन को याद करते हैं, पलायन को याद करते हैं, अपने उस दौर को, उस सफ़र को, और आज जो आपने मेहनत करी, मेहनत करके आपने अपना पूरा परिवार बसाया, उन सब चीज़ों को जब आप सोचते हैं तो आपके मन में, आपके जहन में ऐसी क्या बातें आती हैं? अब तो पढ़े लिखे हैं हम, टीवी भी देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं। अब मैं ये सोचता हूँ कि हम बहुत अच्छे रहे कि हम वहाँ छोड़ के आ गए। क्यों? वहाँ भूखमरी हो रही है, वहाँ छोड़ आए हैं जदाद, ठीक है। अब हमारे उससे ज़्यादा हमारे 72 की मौज। यहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ लिख के हैं। हमारी एक पोती इंजीनियर है, पलवल ब्याई है। हमारा ये एक पोता ये उसमें है, ये पोता वो है। हमारी एक पोती वो डॉक्टरी की तैयारी कर रही है। सर, नए निवास स्थान पे आना और नई शुरुआत करना, इसमें जाहिर सी बात है कि बहुत दिक्कत आती है। तो बिल्कुल ठीक कहा बेटे तुमने। मजबूर तो जब आपने मजबूरी काम करना, तो काम कर्म नहीं करोगे तो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पहनेंगे? आपको किसने सहायता दी? सबसे पहले किसने शरण दिया? यहाँ के जो आसपास के लोग थे? यहाँ पे किसी ने कोई सहायता किसी की नहीं की। मैंने आज सोचा ना, राय साहब थे जी। तरजन मोदी, उन्होंने राशन दिया था। उसके बाद में यहाँ कोई मजदूरी करता था, कोई रिक्शा चलाता था,
कोई घर ट्रेनों में सामान भेजता था, और ये था कि जितने हम लोग थे यहाँ से सामान ले जाना, अमरोहे से सामान ले आते थे यहाँ। कोई ये कहते थे ये कोई ये नहीं कहता था, कोई टीटी या पुलिस वाला कोई ये नहीं कहते थे कोई करने जो करे, सामान बेचते उसमें कमाते दिखाते। कोई किसी को नहीं थी, किसी को डिपेंड नहीं। सर मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे पूछो बेटे। कि कुल मिलाकर विभाजन के बारे में या फिर पलायन के ऊपर आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि ये विभाजन होना चाहिए था? इस विभाजन में आम लोगों की कितनी भूमिका रही? ये देखो बेटा, सरकारें तो बदली, आपने आप तो पढ़े लिखे बच्चे हो, पर एक पब्लिक जो इधर से उधर ये बहुत कम। जी 10 लाख से फालतू आदमी मरा उस टाइम, 10 लाख। कोई चाहता है मरना? विज्ञापन हो ना होता तो ये 10 लाख आदमी क्यों मरता? सारा आदमी अपनी जगह खाक मारा। जो यहाँ थे यहाँ खाक मार रहे थे, मुसलमान जो वहाँ हिंदू थे वो भी वहाँ खाक मार रहे थे। पर ये राजनीति इनका है, जिन्होंने राजगद्दियाँ लेनी थी, गद्दी वालों उनकी मेहरबानी थी विज्ञापन हुए। जब आपने पलायन किया तो यहाँ पे जिस कॉलोनी में आप रह रहे थे वहाँ पे कोई ऐसी महिलाएं थी जो खो गई थी, या आपने कुछ ऐसा सुना हो वो बाद में सरकार की मदद से मिली हो, या ऐसा कुछ आपको याद आ रहा? महिलाएं का मतलब नहीं दुनिया में, महिलाएं जो औरतें होती हैं तो वो विभाजन के वक्त पलायन के वक्त कोई खो गई हो या उठा ली गई हो? नहीं मुझे पता जी नहीं। हाँ ये सुनते हैं कि जैसे वहाँ से जैसे वहाँ हमारे जैसे रह गए तो उन्होंने औरतें, तो यहाँ वालों ने भी क्या करा, उन्होंने यहाँ भी रोक उन्हें आदमी काट दिए, औरतें जो थी लड़कियाँ औरतें रख ली। अभी पाकिस्तान वहाँ पंजाब के हरियाणा में बहुत पुरानी हो भी देखो अब कहीं मिल जाएंगी। जी तो दोनों तरफ से हुआ, तो स्टार्टिंग उन्होंने जाया करी मारकाट। मेरे बेटे 10 लाख आदमी का नाम लेना आसान है, 10 लाख। उस टाइम क्या था, सन 52 में हमारी 32 करोड़ की आबादी थी सिर्फ। सन 52 में जो इलेक्शन हुआ था पहला, तो उस टाइम 32 करोड़ की आबादी थी, आज 142 है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, भारत की सीमा पर पहुंचते ही आपका पहला जहन में क्या ख्याल था? आप बेशक बहुत छोटे थे, अगर आप कुछ उसे याद कर सके हाँ तो आपको कैसा महसूस हुआ था? नहीं, कोई आपकी उसमें कोई memory वो है? नहीं, कुछ नहीं। इतना वो समझदार नहीं थी, समझ नहीं थी कि अपने रोटी मिल गई खा लिया, चल खेल लिए बस। कोई वो नहीं था। उम्र के लिहाज से मैं खामखा तुम्हें बार बार एक ही बात आती है, बड़ा बढ़ा को कोई फायदा नहीं। क्योंकि उस टाइम उम्र के लिए कोई हमें वो ही नहीं था पता, जी इतना नहीं था हमें। 9-10 साल की उम्र में और ये है कि माँ ने रोटी दे दी, खाओ जाओ खेल जाओ चलो। कोई पढ़ना नहीं लिखना नहीं कुछ जाना नहीं। बाद में अपना मजदूरी करने लगे, जब गाने लगे फिर रिक्शे भी चलाए, सारे सब छोटे से छोटे काम करे। कोई पर काम करने में कोई कुछ करे, एक हमने नहीं करे, जितने भी आए जिन्होंने भी कर्म करा है वो आज मौज ले रहे हैं। जिन्होंने कर्म नहीं करा आयब करे हैं वो धक्के खा रहे हैं बस। बाकी जिन्होंने कर्म करा है वो को अपना हर तरह की मौज है, उनके पास बच्चे भी सुखी हैं, वो खुद भी सुखी हैं। बेटे जब हम बच्चों के लिए करेंगे तो जब हमारा बुढ़ापा है बच्चे खुशी होकर करेंगे हमारे। जब हम बच्चों के लिए ना करेंगे तभी तो हमने करा है तो उन्हें भी महसूस हुआ कि हमारे बाप ने हमारे माँ ने हमारे साथ ये किया, तो हमें भी इनका ध्यान रखना है बुढ़ापे में। सर आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत अरे शुक्रिया।
मैं साथ ही साथ हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ ही हमारे सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ के डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर, साथ ही साथ हमारे चेयरपर्सन श्री प्रोफेसर प्रकाश सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से हम आज इतने सारे लोगों का पार्टीशन का एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहे हैं, रिकॉर्ड कर पा रहे हैं और आप तक पहुँचा पा रहे हैं। धन्यवाद।